हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 7। चैप्टर का नाम था एल्कोहल, फिनोल व ईथर। हमने एल्कोहल भी कवर कर लिया, फिनोल भी कवर कर लिया और ईथर का एक फर्स्ट लेक्चर भी कवर कर लिया होगा आप सभी बच्चों ने। उस वाले हमने लास्ट वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में आपके लिए हमने ईथर किसे कहती है, ईथर कितने प्रकार की होती है, तो आपके लिए बताया था ईथर कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ये देख लेंगे ईथर कहते किसे हैं। ईथर वे कार्बनिक यौगिक होती हैं जो ऑक्सीजन परमाणु से दोनों संयोजकता से एरिल या एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ईथर कहलाती है। अब ईथर कितने प्रकार की होती है। ईथर प्यारे बच्चों, एक होती है सम्मित ईथर या बोल सकते हैं सामान्य ईथर, दूसरी थी असम्मित ईथर या मिश्रित ईथर। अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही समान ग्रुप जुड़े हों तो उसे बोलेंगे प्यारे बच्चों सम्मित ईथर। अगर ऑक्सीजन परमाणु से दोनों ही अलग अलग समूह जुड़े हों तो उसे बोलेंगे प्यारे बच्चों असम्मित ईथर। तो आज आपके लिए हम लेके आए डाई एथिल ईथर कहते किसे हैं। तो डाई एथिल ईथर एक ईथर का एक प्रथम सदस्य एलिफेटिक समजातीय श्रेणी का सदस्य है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में ईथर, डाई एथिल ईथर होती क्या है। तो देखेंगे डाई एथिल ईथर यहां पाएगा प्यारे बच्चों एथिल। डाई एथिल ईथर एलिफेटिक का मतलब है जो कार्बन की श्रृंखला है वो कैसी है, खुली श्रृंखला में। कार्बन की श्रृंखला जो है वो ओपन चेन में, खुली श्रृंखला में, तो उसे बोलते हैं हम एलिफेटिक। तो डाई एथिल ईथर एलिफेटिक ईथरों की सजातीय श्रेणी, समान तरीके से सजातीय श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी में नाम इथॉक्सी एथेन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, इथॉक्सी एथेन। तथा इसका अणुसूत्र C2H5O होता है, या लिख सकते हैं CH3CH2O, उसके बाद CH2CH3। ओके, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं CH3 उसके बाद CH2O और CH2 और CH3। इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। उसके बाद प्यारे बच्चों आती है डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां। डाई एथिल ईथर को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे ईथर को वो बनाएंगे एथिल अल्कोहल से। किससे बनाएंगे प्यारे बच्चों, एथिल अल्कोहल। देख सकते हैं हेडिंग डालेंगे एथिल अल्कोहल। प्यारे बच्चों एथिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है वो होता है CH3CH2OH। ये होता है प्यारे बच्चों एथिल अल्कोहल। तो देखेंगे इसकी अभिक्रिया। क्या लिया हमने प्यारे बच्चों, हमने लिया CH3 उसके बाद CH2 और O। रिएक्शन कराएंगे इसकी H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये H2SO4 क्या है प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हम हाइड्रोजन को इस तरीके से लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H और HSO4, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, H उसके बाद HSO4 जिस तीर का निशान। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से निकल जाएगा H2O।
क्या निकल गया, H2O। उसके बाद क्या बनता है देखते हैं, CH3 CH2 और HSO4 लिख सकते हैं, CH3 CH2 उसके बाद HSO4। एक बार फिर इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से। तो इसे डाल सकते हैं फर्स्ट और यहां पे लिख सकते हैं सेकंड, CH3 उसके बाद CH2 उसके बाद HSO4। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CH3 CH2OH। ओके, जैसे इसे हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद हमारा सबसे पहला जो बनेगा, उत्पाद वो बन जाएगा CH3CH2। देख सकते हैं CH3CH2 उसके बाद O, CH3CH2O उसके बाद CH2CH3। ओके, क्या बचा हमारे पास, ये बचा HSO4 और एक हमारा H ये बचा हुआ है, तो लिख सकते हैं H2SO4। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ओके, ये बन गया हमारा डाई एथिल ईथर। क्या बना प्यारे बच्चों, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है एथेनॉल, एथेनॉल या बोल सकते हैं एथिल अल्कोहल। ओके, एक बार फिर से देखते हैं, ईथर किसे कहते हैं, सॉरी डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर एलिफेटिक ईथरों की सजातीय श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। उसके बाद डाई एथिल ईथर का आईयूपीएसी में नाम क्या होता है, इथॉक्सी एथेन होता है, तथा इसका अणुसूत्र क्या होता है, CH3 CH2O और CH3 या बोल सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C2H5 होता है। उसके बाद पढ़ा हमने डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां। सबसे पहले जो बनाया हमने वो बनाया एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल लिया, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराई है हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल से। जैसे इसे हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट नाम है इसका प्यारे बच्चों। उसके बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया फिर दोबारा कराएंगे हम एथिल अल्कोहल के साथ। इसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद बन जाएगा डाई एथिल ईथर और निकल जाएगा H2SO4। ओके, तो आगे देखेंगे विलियमसन संश्लेषण, जो आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, अपना पेपर सेट उठा के देख सकते हैं। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखेंगे प्यारे बच्चों विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा, बहुत फेमस विधि है। अगर आप देखना चाहें तो अपने लास्ट ईयर के पेपर सेट उठा के देख सकते हैं कि विलियमसन ईथर संश्लेषण कितनी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण समझते हैं। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब एल्किल हैलाइड की जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब डाई एथिल ईथर
डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। इसे विलियमसन क्या बोलते हैं? विलियमसन ईथर संश्लेषण बोल सकते हैं या विलियमसन संश्लेषण बोल सकते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब देखेंगे प्यारे बच्चों इसके उदाहरण। हमने क्या लिया? सबसे पहले हमने ले लिया प्यारे बच्चों एल्किल हैलाइड। काफी उदाहरण समझाऊंगा आपके लिए। मैंने ले लिया RX। उसके बाद रिएक्शन करानी है मुझे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ RONA या लिख सकते हैं NOR NaOR। क्या करूंगा प्यारे बच्चों में? इसे करूंगा अभिक्रिया को गर्म। जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां से क्या निकल रहा है। यहां से निकल रहा है प्यारे बच्चों NaX और बन क्या रहा है ROR। तो लिख सकते हैं ROR प्लस NaX। इसका नाम है डाई एल्किल ईथर। डाई एल्किल ईथर, इसका नाम है सोडियम हैलाइड। सोडियम हैलाइड, इसका नाम तो मैंने बता ही दिया है। इसका नाम है एल्किल हैलाइड और इसका नाम है प्यारे बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला तो आपने देख लिया, दूसरा देखते हैं। मैंने R की जगह क्या ले लिया CH3 और X की जगह ले लिया Br। क्या ले लिया? R की जगह प्यारे बच्चों मैंने ले लिया CH3 और X की जगह ले लिया Br। क्यों ले लिया? क्योंकि R जो है एल्किल समूह है और X जो है वो हैलोजन परमाणु। ओके, उसके बाद NaOR। क्या करेंगे? इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यहां से क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से निकल जाएगा NaBr जिसका नाम होगा सोडियम ब्रोमाइड। बनेगा क्या? सॉरी, R की जगह यहां पे भी हमें प्यारे बच्चों क्या लेना है CH3 और बन क्या जाएगा CH3OCH3 CH3OCH3 प्लस NaBr। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाई मैथिल ईथर। डाई मैथिल ईथर लिख सकते हैं डाई मैथिल ईथर। डाई मैथिल ईथर। ओके, इसका नाम है मैथिल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। ओके, उसके बाद अब हम पढ़ किसे रहे हैं? किसे बना रहे हैं? किसके द्वारा? विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा हम बना रहे हैं डाई एथिल ईथर को। अब आते हैं मेन अपने उदाहरण पर। लेकिन अगर आपको अलग तरीके से पूछता है कि विलियमसन संश्लेषण विधि या विलियमसन ईथर संश्लेषण बताइए, तो हमें तीनों ही उदाहरण देने हैं। ओके, तीसरा ले लिया CH
3, उसके बाद CH2, उसके बाद क्या होगा Br प्लस Na और OCH2 और CH3। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे हम करेंगे गरम। गरम करने के बाद क्या निकल जाएगा यहां से निकलेगा NaBr और बनेगा क्या CH3 CH2 O CH2 CH3। देख सकती हैं CH3 CH2O CH2 और CH3 निकलेगा क्या NaBr। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। ओके, तो देख सकते हैं क्या बनाया मैंने, विलियमसन संश्लेषण। ओके, रिएक्शन कराई है मैंने किसके साथ, रिएक्शन कराई है एथिल ब्रोमाइड के साथ। किसकी, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड, ये इसका नाम है सोडियम इथोक्साइड। गरम करेंगे, गरम करने के बाद क्या बन जाएगा, सोडियम क्या बन जाएगा डाई एथिल ईथर और क्या निकल जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, विलियमसन संश्लेषण। लिखना कैसे है, किस तरीके से लिखेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तब डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। ओके प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं, तो प्लीज इसका स्क्रीन शॉट लीजिए आप। अब देखेंगे प्यारे बच्चों डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण, जिसे बोल सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई एथिल ईथर। मैंने ये पॉइंटों में लिखे हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं डाई एथिल ईथर का, कहता क्या है, यह रंगहीन द्रव है। रंगहीन का मतलब है इसका कोई भी कलर नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, यह रंगहीन द्रव होता है। द्रव माने लिक्विड, तरल पदार्थ है। दूसरा पॉइंट है इसमें तीखी व विशिष्ट, इसमें तीखी व विशिष्ट गंध, विशिष्ट मीठी सी गंध होती है। कैसी होती है प्यारे बच्चों, इसमें तीखी व विशिष्ट मीठी सी गंध होती है। ओके, तीसरा पॉइंट देखेंगे, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम रूम टेम्परेचर पर देखेंगे या कमरे के रूम तापमान पर देखेंगे तो यह कैसी अवस्था में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी द्रव अवस्था में। चौथा पॉइंट देखेंगे, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक लगभग 34.6 सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 34.6 सेंटीग्रेड होता है। वह इसका गलनांक, इसका गलनांक कितना होता है, माइनस के 116 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, माइनस के 116 डिग्री सेंटीग्रेड। पांचवा पॉइंट देखते हैं, यह जल में कम विलय, यह अगर हम इसे ईथर को जल में घोलेंगे तो ये कम मात्रा में विलय होगी। विलय माने होता है कोई भी पदार्थ को हम घोलते हैं तो वो पूरी तरह नहीं घुलता है। यह जल में कम विलय तथा एल्कोहल बेंजीन आदि में विलय, या लिख सकते हैं यह जल में कम विलय होती है तथा कार्बनिक यौगिकों में विलय होती है, लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखेंगे, यह अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील का मतलब है बहुत तेजी से ये आग पकड़ सकती है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे 6 पॉइंट थे। आगे देखेंगे इनके रासायनिक गुण। और प्यारे बच्चों एक इंफॉर्मेशन और है, आपके लिए कक्षा 10 का एक क्रैश कोर्स आ रहा है गणित का, तो आप कक्षा 10 व 12वीं का, तो आपके लिए वो जानकारी देना चाह रहे हैं आपके मैथ वाले सर, तो मिलते हैं उनसे। जय हिंद बच्चों, आप सभी कैसे हो भाई, आई होप आप सभी बढ़िया होगे। और भाई देखो मैथ की देखो 10वीं क्लास तो भी चल ही रही है डेली 7 बजे लाइव, ठीक है। और जितना हो सके भाई हम मोस्ट ही करा रहे हैं ताकि भाई पेपर में बच्चा खुश हो सके। एक बार ना आप उस सीरीज को करके देखना, कौन सी महाभारत सीरीज के नाम से चल रहा है हमारे ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर, ठीक है। जब आप पेपर करके निकलोगे ना अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। रही बात अब भी 12th की 15 तारीख से, किससे भाई 15 तारीख से भी क्लास ला रहा हूं मैथ की बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलेंगे भाई 15 तारीख को, ठीक है।
और सर भी भाई केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे तरीके से करा ही रहे हैं, और इसे भाई जितना सर ने करा रहे हैं ना पूरे नंबर करके आओगे। अधिकतर बच्चों को ना रिएक्शन में डर लगता है, सर वो भी करा रहे हैं भाई आपको बहुत अच्छे तरीका से, देखो। और यहाँ पे अभी क्या करा रहे थे भाई, गुण भी करा रखे हैं, दोनों चीजें, रासायनिक और भौतिक में 2 ही गुण होते हैं, एक एक चीज भाई आपको देखो पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। तो ठीक है, सर के साथ भाई डेली जुड़े रहो, और केमिस्ट्री में पूरा स्कोर करना है। तो ठीक है, मिलते हैं भाई फिर तुम्हें 15 तारीख को। जय हिंद। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आपके मैथ वाले सर ने इंफॉर्मेशन दे दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।